जय हिंद साथियों। मैं रजनीश कुमार आप सभी साथियों को अपने यूट्यूब चैनल रजनीश 700 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड, एक ऐसी कंपनी जो प्रीमियम क्वालिटी मतलब कि 250 सीसी से ऊपर के बाइकों में एक अच्छा मार्केट में 93%, अच्छा नहीं 93% मार्केट कैप रखती है और उसका मार्केट कैप के साथ साथ 30% का मार्जिन भी है। तो आखिर रॉयल इनफील्ड बुलेट कंपनी ऐसा कर कैसे रही है और सब कंपनियां इसमें पीछे क्यों हैं? आइए हम लोग इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके लिए हम लोग भारत के बाइक मार्केट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सब पहला नंबर आता है एंट्री लेवल बाइक, जिसमें 76 सीसी से लेके 100 सीसी तक के बाइक आते हैं। इसमें भारत का जो मतलब इस एंट्री लेवल बाइक का जो मार्केट कैप था 2018 में वो था 59%, 59%। और सेकेंड नंबर पे आता है कम्यूटर लेवल बाइक, जिसमें 100 सीसी से लेके 150 सीसी तक के बाइकें आती हैं। इसमें इसका जो मार्केट कैप था 2018 में वो था 26%। उसके बाद आता है 150 से ऊपर वाली बाइकें, जिनको हम लोग बोल सकते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो उसका जो मार्केट कैप था वो था 14%। और ये बढ़कर 2023 में 5 सालों के अंदर जो एंट्री लेवल बाइक था उसका मार्केट कैप 59 मतलब 59% से घट के 51% पे रह गया। और जो कम्यूटर लेवल दूसरा पे आता है, कम्यूटर लेवल बाइक में उसका मार्केट कैप 26 से बढ़कर 30% 30% पे आ गया। और जो प्रीमियम बाइक था वो 14% से बढ़कर 18% पे आ गया। तो इसके रीजन क्या है? आइए हम लोग इसके प्रमुख रीजन को देखते हैं। तो इसमें पहला आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रहा है, लोगों का कमाने का तरीका जो रिसोर्स है वो भी बढ़ रहा है। जो पहले लोग 15 से 20 हज़ार पे काम किया करते थे उनके पैकेज बढ़ रहे हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल बदल रहा है। लोग जो सोच रहे थे कि कमाते हैं तो फ्यूचर के लिए ज़्यादा बचाएंगे, लेकिन अब लोगों का सोच बदल गया है। अब लोग सोच रहे हैं कि बाद का छोड़ो, अभी जो जितना जी सकते हो अच्छी ज़िंदगी उसको जियो। मतलब और फिर मतलब कि प्रीमियम प्रीमियम पे लोग क्वालिटी ब्रांड ब्रांड को वैल्यू देने लगे, जिसका प्रमुख कारण आया कि रॉयल इनफील्ड इतना अच्छा ग्रो करते थे कि लोगों के सोच सेंटिमेंट बदल रहे हैं। जो 2011-12 में रॉयल इनफील्ड की मतलब कि जो प्रीमियम कैटेगरी बाइक थी उसका सेल 1% था, जो 2023 मतलब कि 10 सालों में 1% से बढ़कर 8% हो गया। यानी कि जो बाइक 2011 में 1 लाख रुपया करती थी वो 2023 में 8 लाख बिक रही है। इसमें मतलब कि उस समय जब 1 लाख था तो कोई कंपटीटर ध्यान नहीं देता था कि छोटा मार्केट है, लेकिन जब 8 लाख हुआ तो भाई साहब 8 लाख तो माने रखता है। तो फिर हीरो और जो बजाज जैसी कंपनियां हैं वो भी सोची मार्केट में आने के लिए। तो इनके पास अपना प्रोडक्ट इन लोगों ने लॉन्च किया। जैसे बजाज ने केटीएम लॉन्च किया और हीरो ने CB350 लॉन्च किया, लेकिन दोनों का बिक्री ठीक ठाक था, लेकिन मार्केट में जो क्रांति रॉयल इनफील्ड ने लाया है वो नहीं ला पाए। क्लासिक लीजेंड नामक कंपनी भी महिंद्रा मोटर्स के साथ मिलकर अपना नया प्रोडक्ट जावा, बाइक का नाम था जावा, लॉन्च की। जो कंपनी का मार्केट में अच्छा डिमांड था तो कंपनी ने उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाई, और जब प्रोडक्शन ठीक की कंपनी तो उसका मार्केट कैप मतलब उस समय फिर डिमांड कम हो गया। तो इन सब चीज़ों के को निवारण के लिए, और चूंकि कंपटीशन आना ही था क्योंकि इतना बड़ा मार्केट को कोई कंपनी कैसे आसानी से जाने देती, तो इन सब को इसको दूर करने के लिए हीरो ने हार्ले डेविडसन से और बजाज ने ट्रिम्फ मोटर्स जो कि ब्रिटेन की कंपनी है उससे एग्रीमेंट किया। तो आखिर जो कंपनियां, जो हार्ले डेविडसन का पोर्टफोलियो है वो 17.5 लाख से लेके 40 लाख तक है, और जो ट्रिम्फ मोटर्स का है वो 8 लाख से लेके 22 लाख तक का है। तो इतने में तो हम भारतीय लोग 2 BHK फ्लैट खरीद लेते हैं। तो फिर इस बाइक को खरीदेगा कौन? मेन तो रीजन ये था, लोग खरीदते थे, एक दो लोग खरीदते थे, लेकिन बड़ा मार्केट कैप नहीं पकड़ पाई। मतलब आप इस चीज का अनुमान इस चीज से, आप इस बात का अनुमान इस चीज से लगा सकते हैं कि जो मार्केट कैप था रॉयल इनफील्ड का 93% था, और हीरो का 4%, ट्रिम्प का 0.4%, हार्ले डेविडसन का 0.14%। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अगर 10,000 बाइक बिक रही है तो उसमें से 9300 बाइक रॉयल इनफील्ड की बिकेगी, 400 बाइक हीरो की बिकेगी, और ट्रिम्प की 400 बिकेगी, और हार्ले डेविडसन का 14 बाइक बिकेंगी। तो इस
मान मान लीजिए महीने का सेल एक दो बाइक करके हार्ले डेविडसन या ट्रम्प को कुछ हासिल होने वाला नहीं था। तो तो उन लोगों ने सोचा कि कम इनसे मतलब कि टाई अप कर लेना अच्छा है। टाई अप करने से उनको फायदा ये मिलेगा कि पूरे भारत में डीलर इनरिचमेंट मिलेगा, ताकि वो पूरे मतलब कि लोकल घर गांव गांव तक जा सकते जा सकेंगे। और जो बजाज और हीरो थे, इनको डी रिस्क पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने में भी काफ़ी मदद मिली, क्योंकि ये एंट्री लेवल और कम्यूटर लेवल के तो बेताज बादशाह हैं, उनमें उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन भाई आप उस मार्केट के बादशाह बनकर क्या करेंगे जो मार्केट नीचे जा रहा हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कंपनी ने टाई अप के लिए सोचा। और चूंकि वो लोग अपना बाइक लॉन्च कर चुके थे तो उनका सेल उतना बढ़ा नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एग्रीमेंट करने का प्लान बनाए। जैसे एग्रीमेंट हुआ तो जो रॉयल इनफील्ड की पेरेंटिंग कंपनी है आइसर मोटर्स, उसके शेयर 6% उसी दिन टूट गए, और टूटते टूटते 12.5% पे जाकर रुके। और फिर मतलब कि जब कंपनी फिर अच्छा परफॉर्मेंस की तो 5.5% ग्रोथ जरूर हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी कम है उसका, मतलब कम का कम ही है, उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी जितना टूटा था। तो रॉयल इनफील्ड एक ऐसी कंपनी जो 1950 में शुरू हुई। उस समय वो बाइक केवल आर्मी लोगों के लिए ही उपलब्ध हुआ करती थी। तो आखिर इस कंपनी को कमी क्या था कि लोगों के बीच में नहीं आ पाई, मार्केट में इतना वर्चस्व बनाकर फिर बीच में गिर कैसे गई थी। तो इन सब चीज़ों का मंथन करने के बाद कंपनी ने अपनी क्वालिटी और जो भी उसमें कमियां थी उसको दूर करके एक अच्छे तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बाउंस बैक की। और अच्छा एक जो हम लोगों का सोच होता है, जैसे मान लीजिए जो भी युवा, हम लोग जैसे युवा हैं, वो उनका सोच रहता है कि हम लद्दाख के वादियों में एक मतलब अच्छा कोई स्पोर्ट्स बाइक से विजिट करें। तो क्या कोई सोचेगा स्प्लेंडर से विजिट करने के लिए? नहीं, उसको रॉयल इनफील्ड या हार्ले डेविडसन मन में रहता है। हार्ले डेविडसन या ट्रिम्प मन में रहता है तो वो क्या करेगा, हार्ले डेविडसन या ट्रिम्प तो चढ़ नहीं सकता है, इतना बजट नहीं है उसके पास, और स्प्लेंडर से घूम नहीं सकता है। तो इसके लिए वो बीच का रास्ता खोजेगा। तो बीच में उसको क्या मिला, रॉयल इनफील्ड, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 1,50,000 से 2 लाख के बीच में आता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कंपनी ने अच्छा प्राइस सेगमेंट भी रखा, और उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिला। और चूंकि अभी जो मार्केट में दो कंपनियां आई हैं, हार्ले डेविडसन और ट्रिम्प एग्रीमेंट करके, तो ये रॉयल इनफील्ड को बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनका भी प्राइस 2-2.5 लाख के पास रहेगा, और रॉयल इनफील्ड का भी प्राइस 1.5-2 लाख के आसपास है। तो जो लोग 10-5 के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो लोग सोचेंगे भाई हार्ले डेविडसन की बाइक पे चढ़ने को मिल रहा है तो क्यों रॉयल इनफील्ड लेने जाए। ये सब चीज़ डिपेंड करेगा कि आगे का फ्यूचर डिसाइड, मतलब आगे का फ्यूचर इन हार्ले डेविडसन और ट्रिम्प का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम जैसे युवा उस बाइक के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो हमारी तरफ से जानकारी आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।